हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक आपका रिवीजन टाइप का वीडियो है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। सीजीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, साथ ही साथ अभी आने वाले समय में एसआई का एग्जाम होगा, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है गाइस कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का के पिता कौन थे। यह क्वेश्चन आपका आया सीजीवी अपन 2013 में। इस विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का के पिता कौन थे। ऑप्शन आपका रुद्रदेव, बल्लाल देव, संगम या फिर विरूपाक्ष। तो इसका सही आंसर है गाइस संगम, कि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था, संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यह क्वेश्चन आया आपका सीजी व्यापम 2017 में कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या है। राजा श्री कृष्ण देव राय की मृत्यु, पुर्तगाली आक्रमण, नायकों का विद्रोह या फिर तालीकोट्टा का युद्ध। तो ये आप सभी को पता होगा कि इसका मेन कारण था तालीकोट्टा का युद्ध। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 1565 ईस्वी में, है ना। किसे किसके बीच हुआ था, तो यह हुआ था विजयनगर साम्राज्य किसके विरुद्ध, तो संयुक्त, एक मिनट, संयुक्त बहमनी मुस्लिम राज्य, बहमनी मुस्लिम राज्य विजयनगर विजयनगर का युद्ध हुआ था संयुक्त बहमनी मुस्लिम राज्य के खिलाफ, है ना। और इस संयुक्त बहमनी मुस्लिम राज्य में कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो इसमें थे गाइस अहमदनगर, याद रखिएगा, आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अहमदनगर, गोलकुंडा, गोलकुंडा और आपका बीजापुर, गोलकुंडा, बीजापुर और आपका बिदर, बिदर। इन चार राज्यों की संयुक्त सेना को संयुक्त बहमनी मुस्लिम राज्य कहा गया था। इनका युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य से, और जिसको कहा जाता है तालीकोट्टा का युद्ध। और इसी युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। और इस टाइम पे जब ये युद्ध हुआ था तब विजयनगर साम्राज्य के शासक तो कौन थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे आपके सदाशिव, सदाशिव नाम था उनका, सदाशिव। जिनके सेनापति, जिन्होंने युद्ध लड़ा था, सेनापति का नाम क्या था, इनका नाम था राम राय, राम राय। तो इसको गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे काम आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस वंश के थे, किस वंश के थे, है ना। आपका ये क्वेश्चन आया सीजी ओपन 2017 में। इसमें क्या क्या है, संगम, तालुव, तुलुव या फिर अराविडु। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी, तुलुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीजी व्यापम 2016 में आया है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं, कहाँ पाए जा सकते हैं। ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या फिर सूरत। तो इसका आंसर हम सभी को पता है कि हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं। हम्पी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह बसा हुआ है आपका तुंगभद्र, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। एक मिनट, एक मिनट ना, ये आपको भद्रा समझ में नहीं आ रहा होगा, इसमें दोबारा लिख देता हूं। तुंग भद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके अवशेष आपको कहाँ, मतलब हम्पी आपका कहाँ आता है, तो यह आता है आपका कर्नाटक में, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पहले शासक कौन थे जिन्होंने बहमनी साम्राज्य से बेलगांव एवं गोवा, इसको याद रखिए, बेलगांव एवं गोवा को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में शामिल किया। ऑप्शन है आपका देवराय द्वितीय, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय या फिर हरिहर प्रथम। तो इसका सही आंसर है गाइस हरिहर द्वितीय, इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, हरिहर द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विजयनगर साम्राज्य में आने वाले अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था। यह क्वेश्चन आया आपका सीजी अपन 2018 में कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाला अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था। ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान या फिर फारस। तो इसका सही आंसर है गाइस फारस। और जब अब्दुल रज्जाक यहाँ पे आया था तो विजयनगर साम्राज्य के राजा का नाम था देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय, इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि विजयनगर शासक राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? गोलकोंडा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? निजाम मुस्तफा, कुली कुतुब शाह, बहलोल लोदी या फिर शाह आलम? तो इसका सही आंसर है गाइस कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर बी, कुली कुतुब शाह इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रंथ मधुरा विजयम। कौन सा ग्रंथ? मधुरा विजयम किनके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है आपका विज्जिका, भारती, वसुधा या फिर गंगा देवी? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी, गंगा देवी। और ये जो आपको मधुरा विजयम है यह किनके द्वारा लिखा गया था? गंगा देवी के द्वारा, जो कि कुमार कंबन की पत्नी थी। कुमार कंबन की पत्नी थी, वह गंगा देवी है ना, पत्नी थी गंगा देवी। गंगा देवी ने इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को लिखा था। और कुमार कंबन आपका हरिहर प्रथम के सेनापति थे। हरिहर प्रथम के सेनापति थे कुमार कंबन, सेनापति थे कुमार कंबन। और इस जो पुस्तक है मधुरा विजयम, इसमें क्या स्टोरी दी हुई है कि कुमार कंबन की मधुरा विजय की स्टोरी दी हुई है। मधुरा विजय के बारे में गंगा देवी जी ने लिखा है इस पुस्तक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? 8 महान गुरु, 8 महान सेनापति, 8 महान कवि या फिर 8 महान मंत्री? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी, 8 महान तेलुगु कवि। 8 महान तेलुगु कवि। अब मतलब भटकिएगा नहीं, आपका अष्ट प्रधान आप सुने होंगे, अष्ट प्रधान। तो अष्ट प्रधान 8 मंत्रियों का समूह था। 8 मंत्रियों का समूह था जो किनके शासन में थे? महाराजा शिवाजी के शासन में। अष्ट प्रधान 8 मंत्रियों का समूह महाराजा शिवाजी के शासन में। और 8 महान तेलुगु कवि अष्टदिग्गज महाराजा कृष्णदेवराय। शिवाजी आप जानेंगे ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना, मराठा शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किनके शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किनके शासन काल को माना जाता है? महाराजा राजेंद्र चोल, महाराजा कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का या फिर विजय राय? तो ऑप्शन नंबर बी, महाराजा कृष्णदेवराय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। उम्मीद करता हूँ गाइस कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ भी हम आगे आएंगे। और सीजीपीएससी, हॉस्टल वार्डन और पुलिस एसआई के एग्जाम के लिए हम लगातार वीडियो ला रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।